वातावरण का प्रभाव। वातावरण में शामिल प्रत्येक घटक व्यक्ति के जीवन को आरंभ से ही प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसलिए सलाह दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना होगा, तो उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक ही है। बालक के विकास पर उसके सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवार के बच्चों को विकास के लिए सीमित अवसर ही उपलब्ध हो पाते हैं। उनकी आर्थिक दुर्बलता उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे परिवेश से वंचित करती है। ऐसे में उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता है। दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण शहरी बच्चों का सर्वांगीण विकास संतुलित रूप से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र क्षेत्रों पर वातावरण के पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। शारीरिक संरचना। व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इस पर वातावरण के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का कद प्रायः छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र के लोगों का शरीर लंबा और गठीला होता है। इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास स्थलों में परिवर्तन करने वाले पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के लोगों के कद और रंग में अंतर भी देखने को मिलता है। ये अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण ही होता है। अगला है प्रजातीय श्रेष्ठता। तो कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुगत न होकर वातावरण से प्रभावित होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास श्रेष्ठ सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध होता है। यदि किसी विद्वान और महान व्यक्ति के बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ का शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उचित ना हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना बहुत कठिन हो सकता है। फिर अगला है व्यक्तित्व विकास। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके आगे बढ़ सकता है और महान बन सकता है। अगला है बालक का सर्वांगीण विकास। तो बालक के सर्वांगीण विकास में वातावरण का काफ़ी योगदान होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आदि पर वातावरण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आता है मानसिक विकास। तो गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये बात उसने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की है। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अतः अध्ययन में ये बात सामने आई कि गंदे और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। इन बातों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा की किसी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को ठीक उसी तरह पृथक नहीं किया जा सकता जिस तरह की आत्मा और शरीर को। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालक के सम्यक और संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयोग अनिवार्य है। ठीक, अब आगे अपना चौथा टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो ये क्या होता है? सामाजिकरण का अर्थ है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं और अभिवृत्तियों को सीखता है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होते हुए अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिससे वह समाज का एक श्रेष्ठ, उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य बन जाए तथा उक्त सभी सामाजिक संस्थाएं तथा वर्ग उसकी प्रशंसा करते रहें। रॉस ने एक डेफिनेशन दी है सामाजिकरण की। सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में सामूहिक भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता में वृद्धि करता है। सोरोकिन ने बताया है कि सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतरीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक, फिर इसके बाद आता है सामाजिकरण की। ये सामाजिकरण की परिभाषाएं ही चल रही हैं, ये दो हो गई। ड्रेवर की परिभाषा है
ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। वाटसन के अनुसार सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। इस प्रकार अनुकरण करते हुए जाने अनजाने बालक परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी अदा करने लगता है। अनुकरण के आधार पर ही वो माता पिता भाई बहन आदि की भूमिकाओं को सीखता है। उसके ये व्यवहार धीरे धीरे स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अपने तथा पिता और अपने तथा माता के मध्य के अंतर को समझने लगता है। वह स्वयं क्या है, इस प्रकार स्वयं का विकास होता है, जो सामाजिकरण का एक आवश्यक तत्व है। फिर आता है बालक के सामाजिकरण करने वाले कारक।